आम और आप जो ये किसी की श्रद्धा माने अभिप्राय जो पकड़ने की कोशिश करते हैं वो बहुत स्थूल होता है, वो बहुत सम्यक नहीं होता। जैसे आपको कोई आदमी सज्जन लगा, बहुत प्यारी बातें बोलता है, मीठा बोलता है, अच्छे से बोलता है, बहुत सज्जनता से किसी का, तो आपको लगता है ये बहुत, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो अंदर भी सज्जन हो सकता है ये सज्जनता उसने बाहर से ओढ़ी हो सकता है मजबूरी में सज्जन हो गया हो सकता है पैसा नहीं हो इसलिए सज्जन हो गया। क्या रखा पैसों में, अरे हम तो भैया छोटे से घर में रह लेते, हमें ज़्यादा चाय नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अरे व्यक्ति तो बहुत अच्छा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसकी मजबूरी में बोले गए शब्द हैं, क्योंकि पैसा इसके पास इतना है नहीं। समझ में आया? कमाने की ताकत तो लगाता है लेकिन भाग्य में है नहीं, तो फिर ये जीव क्या करता है, फिर ऐसी ही बातों को आगे रखता है जिन बातों से उसको सेटिस्फेक्शन बना रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये साहब कैसे पता चलता है? देखो अभी पता चलता है, वो व्यक्ति कह रहा है ना जो मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या है जितना है बहुत है, अरे अपन को नहीं चाहिए मकान, उसी से तुम 2-3 दिन बाद या अगले ही दिन उसके पास जाना और कहना एक व्यापार है या एक शेयर बाजार है, आजकल तो शेयर बाजार बहुत चलता है, तो कहना एक शेयर आया है मात्र 10 रुपये का है और पूरी गारंटी है कि नेट 2 साल बाद वो शेयर 1000 रुपये का हो जाए, और एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि 2000 का हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कौन सा शेयर है जी? है देखो, अभी कल क्या कह रहा था, अब ये जो तुमने उसको सपना दिखाया तुरंत जागृत हो गया ना मन है, और फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने चालू हो जाते हैं कि यार अगर मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए, 10 दाम 100 हैं 1 लाख रुपए के, ओ भाई साहब 2000 हो गया, ओ भाई साहब ये तो 2 करोड़ के हो जाएंगे, अरे भाई ये तो ले लो। देखो अब बोलो, अभी तो तुम कहते पैसा नहीं चाहिए, तो श्रद्धा कभी भी ऐसे दिखाई नहीं देती, और हम जो श्रद्धा को देखने की कोशिश करते हैं वो इतनी बड़ी गलती है कि पूछो मत। इसलिए कभी दूसरे की श्रद्धा तो चेक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तुम 99.99 चांस है कि गलत होगी, और कम से कम धर्म की श्रद्धा तो और चेक नहीं करी जा सकती। वो इसलिए भरत आदि को, बाहुबली को, महावीर को, आदिनाथ को अगर तुम इनको राज्य की अवस्था में देखते, राज करते हुए देखते, तो तुम उन्हें सम्यक दृष्टि मान नहीं सकते थे, ये मेरी गारंटी है। ये तो पुरानी बात है, शास्त्रों में उनके राज का भी वर्णन है और फिर उनके मोक्ष जाने का भी पूरा वर्णन है, इसलिए अब दोनों ही बात साफ हो गई। जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर, तो जादूगर ऐसा ऐसा करके कपड़ा निकाल देता है और ऐसा करके कुछ निकाल देता है, ऐसे देखे होंगे जो भी है। जिस समय अपन वो देख रहे होते हैं अपन को रियल में लगता है कि अरे सच में ही कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहा, बिल्कुल यहीं खड़े खड़ा इसने किया, कहीं नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बिल्कुल आप भ्रमित हो जाते हो। लेकिन जब कोई जादूगर अपनी सच्चाई बताता है कि देखो मैंने ये आपके सामने कपड़ा कैसे निकाला, तो आपको लगता है ये ऐसे हो गया, ये ऐसे निकल गया, होता है कि नहीं? लेकिन जिस समय वो था आपको भ्रमित हो गए थे। ऐसे ही ये तो अपने के सामने पूरी पिक्चर है। फिल्मों में भी होता ना सस्पेंस, कि वो आदमी बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला है, एकदम दिख रहा होता है, और अपन सोचते हैं कि इसने तो मर्डर किया नहीं होगा, और बाद में पता चलता है कि भाई साहब इसी ने मर्डर किया है? और वो कहते हैं, पुलिस वाला कहता है, CBI जो भी होते हैं वो एकदम ऐसे जाते हैं और कहते हैं ये है वो हत्यारा,
उन्होंने कहते पागल पागल हो गया क्या, ये आदमी कैसे हो सकता है। तो सारे वो जो भी आसपास के लोग होते हैं वो चौंक जाते हैं, कहते ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो सबसे बढ़िया आदमी है, ये तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, ये तो उसका हॉस्पिटल ले गया था, ये तो उसकी मदद करी इसने अपना 10 लाख रुपए खर्च किया। वो कहता इसीलिए किया है कि हत्या इसी ने की है। चोर है ना वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, चोरी किसने की है। तो अगर हम सम्यक दृष्टि को ऐसा बाहर से देखना चाहें तो आप भ्रमित हो सकते हैं और ज्यादा भ्रमित हो ही सकते हैं।